मेरा वो दिव्य कुंड जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता और ये पहाड़ों से आते, तो आखिर इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, अब हम वही आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक राणा, आप उत्तराखंड से देख रहे हैं मेरा चैनल। तो मैं कुम्हराड़ा गांव में रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य कुंड की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। क्या आप मेरे पे विश्वास करेंगे कि एक जल के कुंड से एक पानी निकल रहा है लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो रहा? जी हाँ, हमारे कुम्हराड़ा गांव में पनियारे में भगवान शिव के मंदिर में मौजूद एक जलकुंड है जिससे पानी तो निकल रहा है बहुत सालों पुराने पहले से, लेकिन वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। और समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्या इसका रीज़न है, तो उसी कहानी को आज हम जानेंगे। तुम चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम है वंश राणा। प्रतीक ने आप सबको जैसे बता ही दिया होगा कि हम जाने वाले हैं पानी के ऐसे स्त्रोत्र में, ऐसे संत में जहाँ पानी कभी समाप्त ही नहीं होता और वहाँ पानी बहुत ही गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। उधर की खास बात एक तो यहाँ है कि उधर गर्मियों में ठंडा पानी आता है और सर्दियों में गर्म पानी आता है। तो आप ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने पीछे हमारे ये मंदिर देखे होंगे, इन्हें गांव में मंडोला कहा जाता है, लेकिन इनके पीछे की कहानी क्या है, आपके मन में ये जिज्ञासा रही होगी। तो इनको बनाने का एक मुख्य रीज़न ये होता है, जब पहाड़ों की स्त्री अपने मायके से ससुराल आती है तो उसके साथ उसके इष्ट देवता या ग्राम देवता भी उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। फिर जब वह उसकी रक्षा कर देते हैं तो वो स्त्री उनकी पूजा देती, उनका मंदिर स्थापित कर देती है किसी शांत वातावरण वाली जगह पे। तो जब भी उनके घर में पूजा होती है वहाँ रोज एक श्रीफल या थोड़ी सी दुफारी भी उधर चढ़ा देती है। वंश तुफारी क्या होता है? दुफारी यहाँ होता है कि आपने ये सरसों देखा होता है जिसे इधर गढ़वाल, इधर पहाड़ों में मारसा भी कहते हैं। उसे जब भूनते हैं तो उससे पॉपकॉर्न की तरह छोटे छोटे वो भुन जाते हैं। फिर थोड़े से एक दो मूठ गेहूँ लेते हैं और उसे भी भून लेते हैं। तो यहाँ गढ़वाल में दुफारी कहलाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो आपको कुछ पुराने मंडले दिखाए थे, तो वो राणा जाति के थे, राणा लोगों के थे। लेकिन जो ये मंडले हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे गांव में जो असवाल कास्ट के लोग हैं उनके यहाँ पे ये बना रखे। वो भी अपने इष्ट देवताओं को बहुत मानते हैं, कुल देवताओं को बहुत मानते हैं। तो ये हमारे पहाड़ में एक संस्कृति सी है कि अपने देवी देवताओं को माना, अपने पहाड़ों की संस्कृति कल्चर को लोगों तक दिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे एक मंदिर और वो चदरी का कोई घर दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा पीपल का पेड़। तो यहीं पे वो पानी का कुंड है जहाँ हम थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। और ये रहा कुम्हराड़ा गांव का नज़ारा। तो दोस्तों, ये कुम्हराड़ा गांव है हमारा, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे उत्तरकाशी में जाना जाता है। और आप यहाँ पे एक झील देख रहे होंगे जिसे भागीरथी झील कहा जाता है, जो इस कुम्हराड़े की शोभा को 10 गुना बढ़ा देती है। और वहाँ वहाँ आपको एक बाज़ार नज़र आ रहा होगा, उसे कंडी सौड़ बाज़ार कहा जाता है। पहले ये झील थोड़ी नॉर्मल गार्ड थी और यहाँ पे एक हल्का पुल हुआ करता था, लेकिन समय ने मोड़ लिया और इस झील का उद्गम हुआ। तो इस टिहरी झील की कहानी ऐसी है कि बहुत साल पहले जब ये भागीरथी झील आई थी, तो यहाँ इन उन दो गांवों के बीच में इन दो गांवों के बीच में जो वहाँ पे वो झील है, तो वहाँ पे भी एक बहुत सुंदर गांव बसा रहता था, जुगाड़ गांव बसा रहता था। लेकिन इस झील के आने के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई लोगों को दूसरी जगह रहना पड़ा। कई लोग पथरी गए, ऐसे लोगों ने अपनी अपनी जगह बदली और कई लोगों का पलायन हुआ इसके कारण। इस टिहरी झील के आने से कई विनाश भी हुए हैं, जो इसके कारण लोगों ने अपना पलायन किया। लेकिन ये टिहरी झील देखो आज कितनी सुंदर लगती है। और जो वो छाम बाज़ार पार दिखाई दे रहा है आपको, कंडी सौड़ बाज़ार, तो वो पहले उस झील के इस तरफ होता था। मतलब दाईं ओर कंडी सौड़ बाज़ार होता था और बाईं ओर जुगाड़ गांव होता था। लेकिन जो कंडी सौड़ गांव था वो ऊपर चला गया बाद में, और जो जुगाड़ गांव था वो मुंड्र में बस गया। तो ये यहाँ की कहानी थी। अभी शाम का समय और हम भड़ेश्वर महादेव के मंदिर पहुँच गए हैं। इनका नाम भड़ेश्वर महादेव है, मतलब उत्तराखंड में एक भड़ेश्वर देवता होते हैं, उनके नाम से इनका नाम विख्यात है यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में, भड़ेश्वर महादेव के नाम से। तो वह दिव्य कुंड को अब हम आपको दिखाने की ओर ले जा रहे हैं। तो इस प्लेट में लिखा है जय भड़ेश्वर महाराज कुम्हराड़ा शिव मंदिर का जीर्णोद्वार एवं शिवलिंग स्थापना प्रधान श्री विनोद सिंह पुरसोढ़ा द्वारा विक्रम संवत 2081 वर्ष 2024 में किया गया।
तो ये इसका बोर्ड है यहाँ पे। मेरा वो दिव्य कुंड जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता और ये पहाड़ों से आते, तो आखिर इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, अब हम वही आपको बताएंगे। बहती जलधारा का उपयोग पहले यहाँ लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। उसके बाद ये जो पानी यहाँ गिर रहा है उसको इस चाली में ट्रांसफर किया जाता है और फिर भैंसों को नहलाया जाता है, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा पानी है उसको खेती की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एक तीर से तीर निशाने हो रहे। तो आखिर इसकी कहानी क्या है, आप सुनिए ज़रा। तो इस जलधारा की कहानी ये है कि बहुत सालों पहले कई पहाड़ों की गाँव की कोई स्त्री थी, तो वह क्या करी थी, अपने पशु अपनी भैंस के लिए घास ला रही थी अपनी कमर पे। और वो क्या हुआ कि वो यहाँ जहाँ पे मैंने आपको मंदिर बताया वो वहाँ बैठ गई। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि उसे बहुत प्यास लग गई थी काम के कारण। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, हे भटेश्वर देवता, कृपया मेरे लिए पानी प्रकट कीजिए। तो क्या हुआ कि जैसे उसने देवता को पुकारा तो तुरंत वहाँ से कोई ऊपर जल धारा थी, वो वहाँ से वो फटी, और वहाँ से जो पानी की धारा थी, एक छोटी धारा, वो धीरे 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 पहाड़ों से होते हुए आई। तो आइए हम आपको वो पहाड़ भी दिखाएंगे कि जहाँ से वो जलधारा प्रकट हुई। तो ये ऊपर कहीं पहाड़ था जो वो फटा, और जहाँ से मतलब धीरे धीरे एक जल धारा होते हुए, यहाँ पानी की धारा होते हुए वो यहाँ प्रकट हुई और आई। जो मैंने आपको ये पेड़ दिखाया ये काफ़ी बड़ा है, और इसकी उम्र कही जाती है कि कम से कम बहुत साल पहले इसे लगाया गया था, तो कम से कम इसकी उम्र 70-80 साल होगी, जो कि अनुमानित की गई है। जब गर्मियों में हमारे गांव में जलधारा नहीं बहती है तो हम इधर पानी लेने आते हैं, तो गर्मियों में हम इधर ही से पानी ले जाते हैं क्योंकि इधर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मैं आपके समक्ष ऐसी वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा उत्तराखंड की हॉरर पॉडकास्ट, मतलब जिसमें मैं आपको डरावनी कहानियाँ बताऊँगा उत्तराखंड की, जो सच्ची घटना पर आधारित है और जो किसी के साथ हुई है, वो कहानियाँ मैं आपको पास बताऊँगा। और उत्तराखंड के देवी देवताओं व उत्तराखंड की ऐसी जगहें जिनकी कहानियाँ आपको जानने में एक उत्सुकता बनी रहेगी, तो उसे भी आपके समक्ष दिखाऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ चैनल को जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।